अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे हम चारों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है उसका टाइटल है जी जगत गुरु राम भद्र आचार्य, राम मंदिर राम भद्र आचार्य स्पीच। और अभी वीडियो देखते हैं, रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल जंजुआ, मलिक शकलैन इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। देखिए मैं तो इस लायक गुरुदेव आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं पहले ही कह दूं, मैं तो इस लायक नहीं हूं कि मैं गुरुदेव से कोई भी सवाल पूछ सकूं, लेकिन आपका आशीर्वाद लेकर गुरुदेव आपसे बातचीत जरूर प्रारंभ करूंगा। पूछे। गुरुदेव, आपसे आज जो परिचर्चा होगी उसमें मेरी कोशिश ये होगी कि लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं या जो टीवी पर आपको सुन रहे हैं वो आपको और करीबी से और बेहतर तरीके से आपको जाने। सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि आपकी 75वीं वर्षगांठ आने वाली है जनवरी के महीने में, और जनवरी के महीने में ही श्री राम जन्मभूमि में श्री राम के मंदिर का उद्घाटन भी होने वाला है। तो क्या आप मानेंगे कि ये आपके जीवन का सबसे बेहतरीन पल होगा? मैं तो यही मानता हूँ कि मेरे जीवन का ये सबसे महत्तम क्षण होगा जब रामलला जी गर्भगृह में विराजेंगे और मेरा अमृत महोत्सव होगा, 75वां वर्ष प्रारंभ होगा। क्योंकि 1984 से अब तक राम जन्मभूमि के आंदोलन से मैं जुड़ा रहा, बार बार जेल गए, पुलिस के डंडे खाए, अंत में उच्च न्यायालय में गवाही भी दी और मेरे पक्षों को विपक्षी वकील काट नहीं पाए। सौभाग्य और संयोग से हमको हमारी राम जन्मभूमि मिल गई। और लगता यह है सुधीर जी की इस महोत्सव को स्वयं रामलला ही मना रहे हैं, क्योंकि वे कृतज्ञ हैं। जब रामलला की गवाही की बात आई थी तो सभी धर्माचार्य पीछे हट गए थे। सबने कहा मेरे ठाकुर जी मुझे मना कर रहे हैं। मैंने कहा सुनो, मैं वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण हूँ, मेरे ठाकुर मुझे मना करेंगे तो भी मैं जाऊंगा। और मैं मानता हूँ कि हमारे पूर्वजों ने राम जी का नमक खाया है और मैंने भी खाया है, और गवाही दूंगा। जब कोर्ट ने पूछा कि आपके पास तो नेत्र नहीं है, आप कैसे गवाही देंगे, तो मैंने कहा था कि सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यन्धैव सः। शास्त्र ही सबका नेत्र है, जिसके पास शास्त्र नहीं है वो अंधा है। इसीलिए ना तो मैं और न मेरे परिकर कोई मुझे दृष्टि बाधित मानता ही नहीं। अभी एयरपोर्ट पर रवि जी कह रहे थे कि रामभद्राचार्य जी गुरु जी बाई बर्थ ब्लाइंड है, मैं मुझे ये स्वीकार्य नहीं। मैं ब्लाइंड हुई नहीं, मैंने कभी ब्लाइंड कंसेशन नहीं लिया। प्रत्येक कक्षा में मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ इस समय वर्तमान में सुधीर जी, जिसने प्रत्येक कक्षा में 99% से नीचे कभी देखा ही नहीं। गुरुदेव, हम भी आपसे जानना चाहते हैं। गुरुदेव, आप नेत्रहीन हैं, लोग ऐसा कहते हैं। आपने कभी अपने आप को भी देखा नहीं होगा आईने में, इस दुनिया को आपने कभी नहीं देखा। मैंने अपने को बहुत देख लिया है, और जिसको देखने का मन होता सब देख लेता हूँ। आप भगवान श्री राम को कैसे देखते हैं, कैसे आपको नजर आते हैं? मैं भगवान राम को बहुत निकट से देखता हूँ, बहुत रमणीयता से देखता हूँ। सुधीर जी, वो दिव्य दिव्य भव्य भव्य कपोल, उस पर लटकती हुई कुटिल अलकी,
मंद मंद मुस्कुरान, नीले शरीर पर पीतांबर, ऐसा लगता है मानो तीसी के फूल पर किसी ने सरसों का पराग लेप दिया हो। वह कितना सुंदर स्वरूप। और यह जानकर आपको अच्छा लगेगा सुधीर जी कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि मैं आपको आपकी दृष्टि की व्यवस्था करा सकती हूँ। तब मैंने कह दिया था कि अब संसार मुझे देखने का मन नहीं है। हमने उनके कैलेंडर में तस्वीरें देखी हैं और वही देखने के बाद हम उनकी कल्पना करते हैं। मैंने तो उन्हीं को देखा है। तो ये जो आपको मैं बहुत एक बात इस दिव्य दर्शन के बारे में आप हमें बताइए, क्योंकि हम लोग तो नेत्रों के साथ भी उनको नहीं देख पा रहे हैं। मैं एक घटना का उल्लेख करना चाहूंगा, कोई असत्य न मान ले, और मैं झूठ नहीं बोलता। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में मेरी कथा थी। उसमें मुझे टेंट में रहना पड़ा था। प्रातः काल का समय था। सभी विद्यार्थी, हमारे उत्तराधिकारी, सभी लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त थे। सहसा मुझे लघु शंका की आवश्यकता हुई। मैं मार्ग भूल गया। स्पष्ट देखा मैंने कि एक सुंदर बालक 3 वर्ष का, वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाथरूम में ले जा रहा है और वह मेरी क्रिया संपन्न होने के पश्चात फिर लाकर मुझे बिस्तर पर बिठा रहा है। जब मैंने उसे पकड़ना चाहा तो मुझसे दूर हो गया। आज भी उस शोभा को देखकर मैं अपने को भूल नहीं पाता। आज भी मेरी आंखें उस ललित ललित निखिल रसारणव सिंधु, निखिल रसारणव मूर्ति, असमोर्ध संपन्न, सौंदर्य संपन्न, घनदर्प कंदर्प सौंदर्य सौंदर्य, हृदय निर्वध्य रूप, कौशल भूप, सकल कला कलाप कलन, उस राजाधिराज राम जी के चरणों में झुकने का मन करता है और उनको दुलारने का मन करता है। अब जब श्री राम मंदिर गुरुदेव अब निर्माण लगभग संपन्न होने वाला है, इस समय आपका जो आपको जो दिव्य दर्शन होते हैं वो क्या कहते हैं? बस राम जी कहते हैं कि चलो मंदिर में चले और गुरु जी आप भी आइए और मेरे साथ अमृत महोत्सव मनाइए। गुरुदेव, एक विषय ऐसा है जो शायद आपको भी काफ़ी भावुक कर देता है और हमारे बहुत सारे दर्शकों को इसके बारे में पता नहीं होगा। और थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया कि जब ये पूरी राम मंदिर की मुहिम चल रही थी तो पुलिस ने आपको डंडे मारे। आज भी मेरी आपकी दाहिनी कलाई दाहिनी कलाई टेढ़ी हो गई है। मैं एक्चुअली मैं आपको भी दिखाना चाहूंगा। आप देखिए, यहाँ देखिए यार जी, ये तो ये तब से ऐसे ही है? तब से ऐसे है। तो गुरुदेव क्या हुआ था उस समय, हम सब जानना चाहेंगे। उसमें पुलिस ने लाठी चार्ज किया था। अब मैं आंदोलन में था, सब लोग तो हट गए पर मैं नहीं हटा। तब पुलिस ने यहाँ डंडा लगा दिया था और 8 दिन तक मैं जेल में था। उस समय गृह मंत्री थे नरसिम्हा राव की सरकार में पाटिल जी, संभवतः, ये मैं भूल नहीं रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि जगत गुरु जी को अब जेल से मुक्त कर दिया जाए, नहीं तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। तो जेल में जो 8 दिन आपके बीते वो कैसे रहे? बहुत अच्छे रहे। मेरी बड़ी बहन, आप सबकी बुआ जी अब तो नहीं रही, स्वर्गीय डॉक्टर कुमारी गीता देवी मिश्रा वही भोजन दे देती थी। हमारे घर से आ जाता था भोजन, वही कर लेता था और वहीं पर मैं रामायण का पाठ करता था और यही चौपाई पढ़ता था कि कौन सुकाज कठिन जग माही,
जो नहीं हो तात तुम पाही, उसी का तो फल है ये। सुधीर जी निश्चिंत पूछिए आप। जी, तो गुरुदेव आज जब आप उस जमाने को आप याद करते हैं, उस समय को जब आप याद करते हैं और अब जब राम मंदिर का निर्माण होने वाला है, यानी आप अपनी मंजिल तक लगभग पहुंच ही गए हैं, तो कैसा लगता है? बस प्रसन्नता में बंद आंखों से 2-4 बूंद आंसू गिर जाते हैं। आप भावुक होते हैं कभी सोचकर? कभी क्या, अभी भी भावुक हूं। गुरुदेव, जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा था जी। तो सुप्रीम कोर्ट में जो पीठ थी उसके सामने आपकी गवाही हुई और आपने उन्हें साक्ष्य दिए, आपने उन्हें बताया, और एक जज ने तो हमने सुना ये भी कहा कि सर यू आर अ डिवाइन पावर। हाँ, ये कहा। मुस्लिम जज थे वो। माननीय उच्च न्यायालय में गवाही थी, सुप्रीम कोर्ट में उसको उद्धृत किया गया था। जी, तो उस गवाही के बारे में गुरुदेव बहुत चर्चा होती है। हाँ, लोग और ऐसा कहा जाता है कि जब आप अदालत में वो गवाही दे रहे थे तो ऐसा लगा जैसे साक्षात भगवान श्री राम वहां प्रकट हो गए और लोगों को एक तरीके से दिखने लगा। तो मैं ये चाहता हूं कि गुरुदेव आज हमारे इतने लोग यहां बैठे हैं, अगर आप वही अनुभव अगर आज आप हमें दे सके। निश्चित मैं अनुभव देने ही आया हूं, जबकि आज शारीरिक संगठन के कारण मेरा आने का मन नहीं था, पर मैं जानता था कि आप सबसे मुझे मिलना हो जाएगा और अपनी बात कहने का मुझे अवसर मिलेगा। बात ऐसी है, उसमें हमारे उत्तराधिकारी भी छोटे थे। जी, आपके पीछे ही बैठे हैं। हाँ, मैं देख रहा हूं ना, आई कैन सी हिम। तो वही तो पकड़े हैं माइक। तो आपको मैं बता दूं कि जो ये बैठे हैं ये गुरुदेव के उत्तराधिकारी हैं। ये तुलसी पीठ के मेरे उत्तराधिकारी हैं। मेरे बाद मेरे पश्चात यही रामानंदाचार्य बनेंगे। अभी तो मैं 25-30 वर्ष तक तो हूं ही, चिंता की बात नहीं। मैं वह अनुभव बताऊं। जी गुरुदेव। 2003 का जुलाई मास, रिमझिम बरसात, 11 जुलाई, और उस समय जब मेरी गवाही प्रारंभ हुई, आप विश्वास करें 300 वकील सुनते थे उसको। सारी पीठ के, लखनऊ खंडपीठ के कामकाज बंद हो जाते थे। खचाखच वो परिसर भर जाता था जहां मेरी गवाही हो रही थी, और विपक्षी वकील मुझे चुप कराने में कोई कोर कसर नहीं रख रहे थे। मुझे चुप कराने के लिए या असंतुलित करने के लिए उन्हें, मुझे पता चला था कि $45,000 विदेश के दिए गए थे, पर भारत माता का आशीर्वाद और राघवेंद्र भगवान का प्रसाद और आप सब जनता जनार्दन का शुभ संवाद कि मैं विपक्षी अपने एक एक उत्तर में विपक्षी के 50-50 प्रश्नों का समाधान करता था और सब चकित रहते थे। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे प्रश्न किए उन्होंने, तो आप मेरा निर्णय छपा है, पढ़ लीजिएगा, पर जनता को बताऊं, ऐसे ऐसे प्रश्न करते थे। उन्होंने पूछा कि क्या तुलसीदास जी ने भी राम जन्मभूमि की कोई चर्चा की है? मैंने कहा जी। कवितावली के उत्तरकांड के 96 दोहे में की। ढांचा टूट चुका था, मस्जिद बन चुकी थी, तो गोस्वामी जी ने कहा
कि मैं भले इनकी मस्जिद हो पर मेरा तो राम मंदिर है, रात में मैं शयन वहीं करूँगा। माग को खैबो मसीत को सोईबो, देवे को एक न लेवे को दो। और एक तुलसीदास जी ने एक ग्रंथ लिखा, बहुत प्यारा ग्रंथ है वो, तुलसी दोहा शतक। सुधीर जी 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 जी। तुलसी दोहा शतक में तुलसीदास जी ने लिखा, राम जन्म महि मंदिर ही तोरी मसीत बनाए, बहु हिंदुन जवनन हती तुलसी की निहाय। और विपक्षी ने पूछा कि क्या रामचरितमानस में भी इसका प्रमाण है? मैंने कहा जी, रामचरितमानस के उत्तरकांड के 5वें दोहे की 5वीं पंक्ति में स्वयं प्रमाण है, जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश बह सरजू पावनी। अर्थात मेरी सुंदरी पुरी में जो मेरी जन्मभूमि है उसके ठीक उत्तर और सरजू माता जी प्रभामान हो रही हैं। इसके पश्चात उन्होंने पूछा कि क्या प्रमाण है कि यही स्थान राम जन्मभूमि का है? मैंने कहा महोदय, पहली बात तो आस्था पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। जैसे मान लो कश्मीर में हजरत मोहम्मद के बाल की चर्चा आती वहां रखा हुआ है। अब क्या प्रमाण है कि उन्हीं का बाल है क्या किसी दूसरे का? पर हम आस्था पर तर्क नहीं करते, हमने मान लिया कि उन्हीं का बाल है। लोगों ने कह दिया कि कुमारी कन्या से ईसा मसीह का जन्म हुआ था, जबकि संभव नहीं है, पर हमने तर्क नहीं किया। उसी प्रकार हमारी आस्था पर आपको प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। पर जब आपने प्रश्न चिन्ह लगाया है तो उत्तर दे रहा हूं। मैंने कहा कि मेष के सूर्य, मकर के मंगल, तुला के शनि, कर्क के बृहस्पति और मीन के शुक्र, इन 5 ग्रहों की जहां दृष्टि पड़ती है वही है राम जन्मभूमि का स्थान। और ज्योतिष से देखा गया तो जो मैंने कहा था वही सत्य निकला। हमने 441 प्रमाण दिए थे, जिसमें 437 तो स्पष्ट निकले खुदाई में, 4 थोड़े थोड़े धूमिल थे, पर वे हमारे पक्ष में थे। फिर उन्होंने पूछा वेद में क्या प्रमाण है? मैंने कहा वेद में तो बहुत प्रमाण है, पर मैं तत्काल के लिए बता रहा हूं। अथर्ववेद के 10वें कांड के 31वें अनुवाक के 2 मंत्र में प्रमाण है, अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूरयोध्या यस्याम हिरणमय कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृत। 8 चक्र वाली 9 द्वार वाली वह देवताओं की पूरी अयोध्या है, जहां एक मंडपाकार, मंडप के आकार का सोने का भवन है, और उसी स्वर्ण भवन में भगवती कौशल्या जी के समीप लोकाभिराम भगवान राम अवतीर्ण हुए थे। तब मुस्लिम जज ने कहा था, सर यू आर ए डिवाइन पावर। गुरुदेव, लोग यही सोचकर बहुत अचरज में पड़ते हैं कि आपको ये कल्पना और आपने जो जो बातें बताई वो खुदाई में सब कुछ वैसा ही निकला, वो साक्ष्य जो आपने बताए, जो आपने कल्पना करके बताया, जबकि आपने कभी, जैसा मैंने आपको कहा कि आप तो बचपन से नेत्रहीन हैं, आपने वैसे सब कुछ कभी देखा नहीं होगा। ये कैसे, ये कल्पना कैसे आपने की? चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरिलंग है, अंधरे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदम ते पाई। उत्तर मैंने दे दिया।
गुरुदेव, अभी प्रधानमंत्री मोदी अभी कुछ दिन पहले आपसे मिलने के लिए आए थे और आपके गले लगे और आप उन्हें अपना परम मित्र भी मानते हैं। मैं मित्र मात्र नहीं, मेरे मित्र वो हैं। 1988 से जब अडवाणी जी की रथ यात्रा निकली थी ना जी, उसी समय से मेरी उनकी मित्रता हो गई और आज भी है, भविष्य में भी रहेगी। जब हम दोनों मिलते हैं तो ना मैं जगत गुरु रहता हूं और ना नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री, दोनों मित्र होते हैं। इस बार क्या कहा, कैसी रही इस बार की भेंट, क्या कहा उन्होंने आपसे? अरे मित्रों की बात सार्वजनिक नहीं की जाती। गुरुदेव, मैंने देखा कि वैसे तो निजी रूप से आप राजीव गांधी को भी पसंद करते हैं, इंदिरा गांधी को भी पसंद करते हैं, पर आम तौर पर आप कांग्रेस के खिलाफ रहते हैं। मैं निजी रूप में इंदिरा गांधी को तो उतना पसंद नहीं करता। राजीव गांधी अच्छे थे, निजी रूप में अच्छे थे, पार्टी तो अच्छी नहीं थी पर निजी रूप में अच्छे थे। देखिए, कांग्रेस की कोई बात नहीं है। कांग्रेस का स्वभाव रहा है सनातन धर्म का विरोध करना, राम जी का विरोध करना, भारतीय मूल्यों का विरोध करना, क्योंकि कांग्रेस शब्द ही भारतीय भाषा का नहीं है, तो विरोध करना। तो जो, चूंकि मैं, आपको जानकर अच्छा लगेगा सुधीर जी, आज की तारीख में जितने जगत गुरु हैं, जगत गुरु की व्याख्या ये होती है जो 3 ग्रंथों पर भाष्य लिखे, उपनिषद पर, गीता पर और ब्रह्मसूत्र पर। आज की तारीख में किसी ने नहीं लिखा है, केवल मैंने तीनों ग्रंथों पर 4200 पृष्ठों में भाष्य लिखा है। तो मैं प्रामाणिक और शास्त्रीय जगत गुरु हूं। तो जब जब सनातन धर्म पर कोई कटाक्षेप करेगा तब तब मेरा मुखर होना स्वाभाविक है। मैं मुखर ही होऊंगा और जितना हो सकेगा उग्र से उग्र दंड विधान भी करूंगा मैं। तो आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र दिया था कांग्रेस पार्टी ने कि अयोध्या में राम जी पैदा ही नहीं हुए, उनका वाक्य। तो मैंने कहा था, मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी मैंने कि सोनिया गांधी भली कह दें कि उनको भारतीयता कुछ भी ज्ञान नहीं है। वो तो कहते हैं कि चीनी खेत में बोई जाती है, परंतु जो मनमोहन सिंह आपकी गुरु ग्रंथ साहिब में मैंने गिना है 5600 बार राम नाम आया है आपके गुरु ग्रंथ साहिब में, फिर भी आप राम जी की सत्ता को नकार रहे हैं। क्या हो गए? राम जी भारत के कण कण में हैं। मक्खियों को हटाओ। राम जी ये भी कांग्रेस के समान डिस्टर्ब करें। राम जी भारत के जन जन में है, मन मन में है, कण कण में है। भारत से यदि र निकाल दिया जाए तो भारत भात हो जाएगा, लोग खा जाएंगे। तो भारत की सत्ता ही राम जी से है। इसे मैं मानता हूं कि राम सापेक्ष राष्ट्रवाद ही होना चाहिए भारत। गुरुदेव, आप नेत्रहीन होते हुए भी 22 भाषाएं बोल सकते हैं। यार नेत्रहीन बार बार मत कहो। अच्छा, मैं दोबारा से फ्रेम करता हूं। आप 22 भाषाएं बोल सकते हैं, 100 से अधिक किताबें आपने लिखी। मैंने अब तक 230 पुस्तकें लिखी। और मुझे अभी पता चला आपकी एक पुस्तक में तो 10,000 से भी ज्यादा पृष्ठ हैं। जी, उसका लोकार्पण अभी 27 अक्टूबर को माननीय मेरे प्यारे प्यारे मित्र प्रधानमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया। वो अष्टाध्यायी पर मैंने लिखी। पाणिनि अष्टाध्यायी मूल में कितने पृष्ठों में होगी रामचंद्र दास? 25-30 पृष्ठों में। और उसकी व्याख्या मैंने 10,000 पृष्ठों में लिखी, जिसमें 50,000 तो मैंने श्लोक लिखी, जबकि भागवत जी में 18,000 श्लोक कहे जाते हैं,
मिलते हैं 14,000। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक कहे जाते हैं, पर मैंने उसमें 50,000 से अधिक श्लोक लिखे। अब कैसे लिखा मैंने, ये मैं नहीं जानता। गुरुदेव, आप वैसे अगर देखा जाए तो हिम्मती भी बहुत हैं और विवादों से आप कभी डरते नहीं, नहीं, साफ साफ बात करते मुझे हैं। मुझे आनंद आता है विवाद में, क्योंकि मैं मानता हूं कि जो संघर्ष करता है उसी का उत्कर्ष होता है। विवादों की बात हुई गुरुदेव, तो आप न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, सुनते हैं, आजकल क्या खबरों में क्या चल रहा है, वो कभी उस पर आपकी नज़र रहती है? सब नजर भी रहती है और यथोचित प्रसाद भी देता हूं। तो गुरुदेव, अभी हाल ही में, अब बल्कि हाल ही में क्या, आपने ये बात कई बार कही है, हनुमान चालीसा में भी आपने 4 गलतियां निकाली। और हमारे देश में हम सब तो मैं निवेदन करूं सुधीर जी, ये तुलसीदास जी की गलतियां नहीं है जी, ये प्रेस भूत होता है उसकी गलती है। तुलसीदास जी ने पुरानी प्रतिम वही लिखा जो मैं कह रहा हूं। शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर सुवन कभी नहीं कहा। शिव जी, हनुमान जी शंकर जी के बेटे नहीं हैं, शंकर जी ही हनुमान जी हैं। हरते भे हनुमान, राम काज रखता अवतारा, और सब पर राम राय सिर ताजा, सब पर राम राय सिर ताजा। राम तपस्वी राजा नहीं, तपस्वी राजा कैसे हो जाएगा? जो राजा होगा वो तपस्वी नहीं, जो तपस्वी होगा वो राजा नहीं। तुलसीदास जी ऐसा वदतो व्याघात नहीं कर सकते। सब पर राम राय सिर ताजा। और फिर आगे, राम रसायन तुम्हारे पासा, सादर हो रघुपत के दासा। सदा रहो नहीं, सादर हो रघुपत के दासा। और जो 7 बार पाठ कर कोई नहीं, यह 7 बार पाठ कर जोई, छूटे बंदी महास कोई। आगे कह दिया, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, इसे यह 7 बार पाठ कर जोई, यही पाठ प्रामाणिक है। इसी प्रकार भगवान मुझे क्षमा करें सुधीर जी, रामचरितमानस में भी प्रेसों ने 4200 गलतियां की, 1-2 नहीं गलतियां की जी। उसका संपादन मैंने किया, मुझ पर मुकदमा भी चला, और लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच ने मेरे पक्ष में निर्णय दिया कि जगत गुरु जी का संपादन सबसे प्रामाणिक है, और फाइन लगाया उन पर 20,000 रुपए का। आज भी प्रतिपक्ष फाइन को नहीं भर पाए, मैं क्या करूँ? अब जी, क्या बात है जी। और बड़े हाजिर दिमाग हैं गुरु जी। और सबसे पहले तो एक अच्छाई बयान कर देते हैं कि इन्होंने जब नाम लिया हमारे नबी का, तो हजरत मोहम्मद का बहुत इज्जत से, मतलब कि इज्जत से, एहतराम से नाम लिया, जो कि मुझे बड़ी खुशी हुई है। और मैंने काफी सारे ऐसे गुरु को सुना है, वो बड़े इज्जत और एहतराम के साथ नाम लेते हैं। तो लेकिन जो नीचे होते हैं लोग, काफी सारे जो ऐसे होते हैं लोग, कुछ कट्टरपंथी में जो है ना, वो अली भाई बकवास कर जाते हैं। पढ़े लिखे और अनपढ़ में यही फर्क है। लेकिन मैंने वही ना कई गुरुओं को सुना है, ठीक है, वो हमेशा जो है वो इज्जत से नाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इज्जत से नाम लेना है। और काफी सारे हमारे मुस्लिम ऐसे हैं बड़े, जो कि इज्जत से नाम नहीं लेते दूसरों का, किसी का भी नहीं लेते। सीधी बात है। और ये डिफरेंस मैंने पहले बता दिया है कि ये जो आपके गुरु हैं वो इज्जत से नाम लेते हैं, जो हमारे हैं बड़े, वो इज्जत से नाम नहीं लेते। ये अंतर है, नो डाउट। ये वाकई शर्म वाली बात है, और इज्जत से नाम लेना चाहिए, चाहे कोई भी हो। तो ये चीज़ इनकी खूबी बहुत अच्छी लगी है मुझे। और बाकी जो है, उन्होंने अपने धर्म पे बातें की हैं, और जो गलतियां थी वो जो उन्होंने बताई हैं, तो वो उन्होंने अपने जो है वो सबूत के साथ जो है, वो अदालत में जब केस भी चला तो उन्होंने कहा मैंने सबूत, कि मेरा जो पक्ष था वो भारी था, पलड़ा भारी था, तो मैं जीत गया। लेकिन अभी तक 20,000 जो है वो उन्होंने पे नहीं किए। तो इस तरह जो है वो काफी सारी जो इन्होंने राम मंदिर में जो चीजें मिली हैं उसके बारे में इन्होंने बताया कि वो जो है वो मुझे पहले से ही पता थी, और मैंने बताया था कि इसके नीचे ये है। और वाकई वही निकला जैसे को संदीप चौधरी साहब बोल रहे थे कि वैसे ही सारा कुछ निकला है।
हम्म, तो यहाँ से पता चलता है कि वो बार बार जब कह रहे थे कि आपके नेत्र नहीं है, मतलब आंखें नहीं है, तो आप उनको कैसे पता चला, तो वो एक दफा तो चिढ़ गए कि ये मत बोलो कि आंखें नहीं है। तो मतलब कि जो नहीं देख सकता उससे भी ज्यादा देख रहे हैं ये, बिल्कुल क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं उनकी छठी इस काम बहुत ज्यादा ज्यादा करती है। करती है, बिल्कुल। एक तो कम होती है तो दूसरे में पावर बिल्कुल ज्यादा होती पावर है। बहुत ज्यादा होती है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये काफी सारा सबूत के तौर पे, जैसे कि उन्होंने पहले से ही बता दिया, प्रेडिक्ट कर दिया कि उसके नीचे जो है वो, उस मलबे के नीचे जो है वो ये सारा कुछ है। हम्म, तो जो है अभी जो बाद में जब वो सर्वे किया गया तो पता चला कि वाकई सारा कुछ है वो वाला। हम्म, तो इससे साबित होता है कि इनके मतलब अंदर वो खूबी थी। और उसके अलावा जो है वो एक और चीज मैंने नोट की है कि गुरु हो तो ऐसे हूं कि जब वो आंदोलन हुआ, जब वो एहतजाज हुआ, तो उस वक्त सारे पीछे हट गए, लेकिन ये पीछे नहीं हटे और खुद भी जेल में गए। ये चीज वैसे इनकी बहुत अच्छी लगी है। और जो ऐसा बंदा होता है ना जो कि खुद आगे होता है, बाकी उसके पीछे होते हैं, और खुद पहले सजा, वो जो अगर सजा होनी होती है वो खुद पे लेता है, वही अच्छा गुरु होता है और वही जो है वो लीडर होता है। तो इनमें ये खासियत मैंने देखी है कि 8 दिन खुद भी जेल में रहे और लाठी भी खाई, वो हाथ की हड्डी भी दिखा रहे थे कि टूटी हुई है। उनको हाथ तो फोल्ड हो गया अभी। वो वही ना, वो खुद पे सारा कुछ सहा है। हम्म, और ये चीज अच्छी है मुझे लगती, बजाय इसके कि कुछ लोग, काफी लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बनते हैं लेकिन खुद नहीं आगे होते, दूसरों को आगे करते हैं। ऑन टाइम भाग जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा एडवाइजर होने की सबसे अवलीन जो चीज होती है ना, वो यही होती है कि अच्छा एडवाइजर होता ही वही है जो सबसे पहले एडवाइस करने वाला हो, जो एडवाइस करना चाह रहा है उस पे सबसे पहले प्रैक्टिकली खुद अमल बिल्कुल करे। खुद वही कह रहा हूँ, खुद और अमल किया है जिन इन्होंने। चीजों पे खुद आइडियलाइज करें। इंसान का अमल होता है उस बंदे की बातों में असर होता है। बिल्कुल। वो आगे जब बातें करता है या लोगों तक नसीहत पहुंचाता है तो वो एडवाइस जो है लोग सुनते भी हैं और उस एडवाइस पर फिर अमल भी करते हैं। बिल्कुल। आइडियलाइज करना होता है ना लोगों को। और यहाँ पे मैं देख रहा था, अली भाई बीच में मेंशन कर रहे थे, मुस्कुराहट उनकी बहुत अच्छी थी। तो हंसी उनकी बहुत अच्छी है, जैसे वो खुल के वो, हंसते हैं ना हाँ, वो बड़ी अच्छी लगी है वो मुझे। स्टार्टिंग, क्योंकि ये एक ना, वो क्या लें कि स्टार्टअप होता है आपका, कि आपकी पर्सनैलिटी का इम्पैक्ट होता है लोगों के ऊपर। एक तो बातचीत से, एक मतलब बॉडी लैंग्वेज से। तो आप जो बात कर रहे होते हैं लोग सुन रहे होते हैं और आपको देख भी रहे होते हैं। कहते हैं कि जब कोई बात कर रहा हो तो उसकी आंखों में देखना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे तो पूरा वो खुद दर्शा रहे थे बातों से भी और बॉडी लैंग्वेज से भी। जो बात कर रहे थे ऑथेंटिक थी, उसमें जरा फेकनेस नजर नहीं आ रही थी। तो जैसे उन्होंने कहा कि एक किस्म की क्यासराई पहले कर दी थी कि ये चीजें निकलेंगी, और वो हुआ। उसके बाद उन्होंने हनुमान चालीसा जो है उसमें मेरे ख्याल में चार गलतियां थी, गलतियां मिस्टेक निकाली थी। हैं। वो उन्होंने छापे वाला। क्लियर आउट की कि प्रेस की गलती है, उनको फाइन होना चाहिए, ये गलत कार्य है। क्योंकि जितने लोग पढ़ेंगे तो फिर उसको वो मिस कंक्लूजन में रहेंगे हाँ, और वो प्रिंटिंग गलत प्रेस वालों पढ़ेंगे। की गलती है ना कि वो हाँ, देख के नहीं कर रहे। हाँ, तो वो गलत पढ़ेंगे। इन्होंने उसको भी करेक्ट किया। उसके बाद मेरे लिए सबसे ज्यादा शॉकिंग था कि उन्होंने इतनी मतलब वो बुक्स लिखी हैं और उसके ऊपर मतलब हाउ इज दिस पॉसिबल यार, मतलब कि बंदा 230 से जायद। हाँ, और बिल्कुल। 50,000 श्लोक का कह रहे थे, और वो श्लोक। जो उनकी धार्मिक किताबें हैं उसमें भी इतने श्लोक नहीं है। उसमें चौदह बिल्कुल। चौदह बता रहे चौदह हैं, हजार थे, 14,000 एक है। में 25 का 23,000 हाँ, बता रहे थे। तो उन्होंने कहा डबल क्वांटिटी में है, मतलब और कि उनकी मैं उस उन्होंने बात कहा से ये हम मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे लिखे। बिल्कुल, और उनकी इस बात से हम इत्तेफाक करते हैं कि वो वाकई तौर पर ब्लाइंड नहीं है, क्योंकि ब्लाइंड के लिए वाकई ये इम्पॉसिबल है। उनकी जो आंख है वो आंख किसी के पास भी नहीं है। ना ना, वो और जो वो एक वो छोटा, जब छोटे बच्चे का, मतलब वो 3 साल के बच्चे का एक किस्सा किस्सा सुना रहे थे, उस सुनाया। वक्त वो अबदिदा हो गए थे रोने, मतलब कि आंखों से वो क्या भावक में मेरे ख्याल लफ्ज यूज कर रहे थे ना, भावक हो गए थे। और उस वक्त उन्होंने पूछा कि आप कब, उन्होंने कहा मैं तो अभी भी हुआ हूँ। सेंटिमेंटल हो जाता है बंदा, नो डाउट। क्योंकि जैसे उन्होंने किस्सा बताया कि मैं मतलब जा रहा था और बाहर जाना था, मुझे हाजत हुई और मैं उठा और मैं जाने लगा और मार्ग मुझे भूल रास्ता गया। पता नहीं था और मैं भूल गया। और उसके बाद को बच्चा वहां पे आया और उसने मुझे, और उसका रूप जो बता रहे थे, वो वर्ड जो थे वो बड़े, मैं कहूँगा कि हैवी थे। है और भी हिंदी थे, मतलब कुछ उस, चीजें नहीं समझ में हाँ, आई। वो नहीं, वो मिस आउट होगी, सॉरी अबाउट दैट, हमें मेंशन कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। वो हुलिया बताने की कोशिश कर रहे, दर्शाने की कोशिश कर रहे थे कि एक खाका था उनके जहन में कि वो मुझे वैसे नजर आ रहा था। हालांकि वो देखा जाए इन रियलिटी, वो बंदा कहता है कि ब्लाइंड बंदे को मतलब वो देख नहीं सकता, कैसे नजर आएगी। लेकिन वो अपनी कह लें कि रूह की नजर से उस चीज को देख रहे थे।
और उस बच्चे को देख रहे थे, उन्होंने गाइड किया उन्हें, और जब तक वो वापस वो आने कह तक रहे थे वो कि वेट कर रहे मैं थे। उनको जो है अपने गले से लगाने लगा, लेकिन वो दूर हट गए थे। हाँ, तो मतलब वो दूर हो गए, तो मीन्स के उस वक़्त वो बिल्कुल रो पड़े थे, और क्योंकि ये फीलिंग होती है अंदर की, और देख लें एक बंदा जिसे हम कहते हैं नॉर्मल ब्लाइंड बंदा जो है, वो जो है वो कहीं न कहीं उसकी कोई न कोई छठी हिस्स जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, और इनमें मेरे ख्याल में हर चीज़ में एबिलिटी है, नो डाउट, और ये गाइड कर सकते हैं। और पीछे जो उनका शिष्य है जिन्होंने आने वाले वक़्त में बैठना है, वो भी इनके साथ थे। और बिल्कुल ये चीज़ देख के अच्छी लगी है कि उत्तराधिकारी। इन अ गुड वे मैं कहूँगा कि पर्सनैलिटी का इम्पैक्ट डाला है लोगों के ऊपर। बिल्कुल जी, वो बिल्कुल। हँस-खेल रहे हैं, इन अ ईज़ वे बात कर रहे हैं, वरना लोग घबराते हैं, क्योंकि जब वो उनके पास फेकनेस होती है, झूठ होता है, तो फिर कब सवाल कोई आता है या ऐसा कोई आ जाता है सवाल, तो उसके ऊपर वो परेशान हो जाते हैं, या जवाब क्या देना है, या डबल मीनिंग में जवाब देंगे। लेकिन इसके साथ इन्होंने जवाब भी ऑथेंटिक दिए, और उसके बाद वो हाज़िर दिमाग भी हैं। उससे अंदाज़ा लगा लें, कांग्रेस की बात हो रही थी, मक्खी बार-बार बैठ रही थी, तो उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया। अब जो कांग्रेस वाले लोग हमें देख रहे हैं, सॉरी अबाउट दैट, लेकिन उन्होंने गुरुजी ने मेंशन किया है, तो वो एज़ अ जोक ही था, क्योंकि हाज़िर दिमाग होना ज़रूरी है, और मैंने बहुत कम लोग देखे हैं। मैं तो बिल्कुल कहूँगा कि हर चीज़ परफेक्ट होती है आदमी की, फिर भी वो हाज़िर दिमाग नहीं होता। और बेशक वो कांग्रेस के खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने राजीव गांधी जी की जो है ना वो तारीफ भी की है। तारीफ की उनका है। निजी तौर पे, जाती तौर पे जो है ज़ाती वो तौर पे अच्छे हैं। अच्छे थे। लेकिन बिल्कुल पार्टी की उन्होंने बात की तो फिर मुस्कुरा पड़े कि यार वो ठीक नहीं है। तो बाकी यार इसमें ना एक बात इसमें ऐड नहीं हुई, वो इन्होंने बताया कि एक जगह केस हुआ था और काफी ऐसे सवाल थे जो हल नहीं हो हाँ, रहे थे। वो उन करने लगा था हाँ मैं। वो हाँ, हाँ। इन्होंने ऐसे जवाब दिए कि वो जो सवाल इन्होंने हल किए वाकई हाजिर दिमाग है, और काफी इन्हें नॉलेज है, और अपने धर्म को काफी जो है ना प्रॉब्लम जो क्रिएट थी इन्होंने काफी हल की है। वाकई ये ऐसे नजरों से हमें लगते हैं, वाकई इनमें जो खूबियां पाई जाती हैं वो आम लोगों से उन्होंने बढ़ के बोला हैं। था ना कि उधर के मुझसे जो दूसरे मुखालफ वकील थे, हम्म वो सवाल पे सवाल मुझे मैनिपुलेट कर रहे थे, मुझे इधर उधर की बातों में लगा रहे थे, तो मैंने वो ऐसे ऐसे जवाब दिए कि उनके 50-50 सवालों के जवाब थे एक एक बात में। एक एक ही अंतर देता था और उसमें हाँ। खत्म हो जाता था। वाकई और कंक्लूजन अगर क्लियर करना हो, मैंने अवाम में देखा है, हम्म और वहाँ पे सिख कम्युनिटी भी बैठी हुई थी, हम्म मुस्लिम भी मैंने देखे हैं, मुस्लिम ठीक भी है, आया था। सनातन धर्म के तो अवाम थी नो डाउट। बिल्कुल लेकिन यह है कि मुझे ये चीज़ देख के ज़्यादा खुशी हुई कि हम्म लोग वहाँ पे हर धर्म का बंदा मौजूद है, उन्हें सुन रहा है। जैसे हमने एक पंडित जी की वीडियो की थी, और उसके ऊपर उन्होंने बातें बिल्कुल, बातें की थी। वकील उनको समझा रहे थे। हाँ, वकला वकला थे मेरे हाल, और उसके अलावा पुलिसमैन थे मेरे हाल में साथ उनके। तो हाँ। वो थे, और उनके साथ बातचीत हो रही थी। उनको जो नॉर्मल ज़िंदगी में चलता है बंदे की, और जो लाइफ़स्टाइल चल रहा होता है उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके ऊपर उन्होंने बातचीत की, और इतने प्यारे अंदाज़ से उन्होंने समझाया। और जब हमने वीडियो ख़त्म की, यकीन माने मैं कह रहा था कि यार कैसे उसने इस चीज़ को समझाया उन्होंने, और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है, कि बिल्कुल मज़ा आ रहा था उस वीडियो में, उस और सुनने को दिल कर रहा था। तो सेम यही चीज़ यहाँ पे देखने को मिली है, नो डाउट। और सबसे अच्छी बात मैं कहूँगा, किसी भी रिलीजन के उन्होंने जो है प्रॉफिट मोहम्मद का नाम लिया, उन्होंने डिसरिस्पेक्ट नहीं की किसी की भी। डिसरिस्पेक्ट नहीं की, और बिल्कुल दैट्स अ पॉजिटिव पॉइंट, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। हमें पर्सनल वे में हमारी टीम को कोई गिला नहीं होता किसी चीज़ का। अगर आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिख देते हैं या कुछ भी कह देते हैं, आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ये है कि रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और वो कहते हैं ना, गिव एंड टेक वाला हिसाब है। तो आप करेंगे तो अगला बंदा भी डेफिनेटली करेगा, और आपके जो रिलीजन का इम्पैक्ट है वो और बढ़ेगा, रुतबा और बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल में वीडियो बहुत अच्छी थी, और लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। कमेंट सेक्शन ओपन है, प्लीज़ अपनी राय देना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज, पीस।